दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आलसी आदमी की कहानी सुनाऊंगी, जिसकी पत्नी उससे बहुत परेशान हो जाती है और बाद में एक दिन वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। वह आदमी कहाँ जाता है और क्या करता है, इन सब के बारे में विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में चंदन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। चंदन बहुत ही आलसी था। वह दिन भर खाता और फिर सो जाता। उसके अलावा वह कोई काम न करता। उसकी पत्नी उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि चंदन जितना ही आलसी था, उसकी पत्नी उतनी ही समझदार और मेहनती थी। इसीलिए चंदन का यह रवैया उसे कभी अच्छा ना लगता। वह चंदन को बड़े ही प्यार से समझाता, मगर चंदन के कानों में जैसे जूं तक न रेंगता था। उसका हाल वैसे का वैसा ही बना रहा। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पूरे गांव में यह बात हवा की तरह फैली हुई थी कि चंदन कोई भी काम नहीं करता। उसकी पत्नी बेचारी क्या करेगी। सभी लोग उसका भी मजाक बनाते और कहते, भला ऐसे आदमी के साथ मैं तो ना रहूं। चंदन की पत्नी गांव वालों की बातें भी चंदन को बताती, परंतु इन सब बातों का भी असर चंदन पर बिल्कुल ना होता था। वह बस चुपचाप खा लेता और फिर सो जाता। एक दिन उसकी पत्नी उससे इतना परेशान हो गई कि उसने चंदन को घर से निकाल दिया और कहने लगी, जब तक कोई काम कर ना लेना, घर वापस मत आना और मुझे अपनी शकल भी नहीं दिखाना। और उसने एक पोटली में 4 सूखी रोटियां बांध दी, उसके साथ ना चटनी ना नमक, और उठाकर चंदन को दे दिया। चंदन चुपचाप वह पोटली लेकर घर से निकल गया। उसने सोचा कि वह गांव के साहूकार के पास जाएगा और वहां पर कोई छोटा मोटा काम कर लेगा, जिससे उसकी पत्नी खुश हो जाएगी। जब वह साहूकार के पास पहुंचा तो साहूकार ने उसे दरवाजे से ही भगा दिया, क्योंकि सभी गांव वाले चंदन के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे कि वह कितना बड़ा निकम्मा और कामचोर है। इसीलिए उसे गांव में कोई काम ना मिला। उसने सोचा कि वह दूसरे गांव या फिर शहर जाकर कोई नौकरी करेगा, तभी वह अपनी पत्नी के पास वापस लौटेगा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। उसे बड़े तेज की भूख लग रही थी। वह एक कुएं के पास बैठ गया और पोटली खोली तो उसमें सिर्फ 4 सूखी रोटियां थी। चंदन ने जैसे ही रोटी खानी चाही, उसके दिमाग में यह आया कि मेरे पास सिर्फ 4 ही रोटियां हैं। अगर मैं इसे खा लूँगा तो फिर मैं कल क्या करूँगा, और मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि इन 4 रोटियों को खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरेगा। वह एक रोटी उठाता, उसे देखता, फिर वापस उसी पोटली में रख देता। थोड़ी देर तक वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे कितनी रोटी खानी चाहिए और कितनी बचाकर अगले दिन के लिए रखना चाहिए। इसीलिए वह कुएं की तरफ मुड़ा और कुएं के देवता से कहने लगा, हे कुएं देवता, अब आप ही बताओ, मैं 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या फिर चारों को खा लूं। मुझे इतनी भूख लगी है कि चारों को खाने के बाद भी मेरी भूख नहीं मिटेगी। थोड़ी देर तक चंदन को कुएं से कोई जवाब नहीं मिला। वह चुपचाप फिर से कुएं के पास ही बैठ गया। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। वे बहुत डर गईं। उन्हें यह लगा कि कोई राक्षस उन चारों को खाने की बात कर रहा है, और वह सोच रहा है कि किसी एक को खाऊं, 2 को खाऊं
3 को खाऊं या 4 की चारों को खा जाऊं? अब हमें इस राक्षस से भला कौन बचाएगा? फिर उन चारों परियों ने थोड़ा दिमाग लगाया और वे चारों बाहर आईं तो उस चंदन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और कहने लगी, हे दानव, आप बहुत महान हैं, आप बहुत बलशाली हैं, कृपा करके हमें ना खाएं। हम आपको इसके बदले 2 ऐसी चीज़ देंगे जिससे आपको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चंदन उन परियों की बात को सुनकर यह सोच रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं तो रोटियां खाने की बात कर रहा था, परंतु ये परियां अपने आप को खाने की बात क्यों कर रही हैं? वह चुप रहा। परियों ने उसकी चुप्पी को उसकी हाँ का जवाब समझा और उसके बाद उन चारों ने चंदन को एक कटोरा दिया और एक लकड़ी का कठपुतला और कहने लगी, यह कठपुतला आप जो भी काम करने के लिए कहेंगे वह सब कुछ करेगा और इस कटोरे से आप जो भी व्यंजन कहेंगे वह आपके सामने लाकर रख देगा। चंदन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह मन ही मन अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा और कहने लगा, अब तो मेरी पत्नी इन दोनों जादुई चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी और मुझे खुशी खुशी घर में आराम से रहने देगी, क्योंकि उसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो वह मुझे काम करने के लिए नहीं कहेगी। चंदन ने उन परियों से वह कटोरा और लकड़ी का कठपुतला ले लिया और वे परियां फिर से उसी कुएं के अंदर चली गई। उसके बाद चंदन वहां से चुपचाप घर की ओर आने लगा, परंतु रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए वह एक गांव में एक आदमी के घर रुका और उससे कहने लगा, अगर तुम लोग मुझे अपने घर में एक रात के लिए रुकने दोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाऊंगा। उस आदमी ने नाना प्रकार के व्यंजन खाने के लिए चंदन को अपने घर में रहने के लिए अनुमति दे दी। सभी लोग खाने बैठ गए और चंदन ने उस कटोरे से कहकर अनेकों प्रकार के व्यंजन सबके सामने परोस दिए। यह सब देख उस आदमी और उसकी पत्नी बड़े ही हैरान हो गए। सभी लोगों ने खाने का खूब आनंद लिया। उसके बाद उसकी पत्नी बर्तन धुलने के लिए जाने लगी, तब चंदन कहने लगा, ठहरिए, मेरे पास एक कठपुतला है, मैं उससे जो कुछ भी करने के लिए कहूँगा वह सब कुछ करेगा। इसीलिए चंदन ने उस कठपुतले से कहा, ऐ मेरे कठपुतले, यह सारे बर्तन फटाफट साफ कर दो। पलक झपकते ही उस कठपुतले ने सारे बर्तन साफ कर दिए। यह सब देख वह आदमी और उसकी पत्नी और आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग रात में सो गए और चंदन भी गहरी नींद में सोया हुआ था, क्योंकि उसे तो अब किसी भी बात की चिंता न थी, क्योंकि उसके पास वह कटोरा और लकड़ी का कठपुतला जो था। चंदन जिस आदमी के घर में रुका हुआ था उसकी नीयत बदल गई। वह आदमी और उसकी पत्नी आधी रात में उठे और देखा कि चंदन गहरी नींद में सो रहा है, तो उन्होंने चंदन का कटोरा और लकड़ी का कठपुतला चुरा लिया और उसकी जगह पर नकली कटोरा और लकड़ी का कठपुतला रख दिया। जब सुबह हुई तो चंदन ने उन दोनों नकली सामानों को उठाया और घर के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह घर की तरफ गया, उसकी पत्नी ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम फिर वापस आ गए। मैंने कहा था ना, जब तक कोई काम ढूंढ ना लेना तब तक घर मत आना। चंदन कहने लगा, अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? मेरे पास 2 ऐसी जादुई चीज़ें हैं जिन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगी। मेरे पास एक लकड़ी का कठपुतला है जो तुम्हारे सारे काम कर देगा। तुम चुपचाप
महारानी की तरह बैठकर उसे हुक्म देना, और फिर एक कटोरा है जिससे तुम जो कुछ भी कहोगी वह व्यंजन तुम्हारे लिए वह हाजिर कर देगा। चंदन की पत्नी कहने लगी, तो दिखाओ जरा, तुम्हारी वो जादुई करतब कहाँ है? चंदन ने वह नकली कटोरा निकाला और नकली लकड़ी का कठपुतला। वह कठपुतले से कहने लगा, ऐ कठपुतले, चल जल्दी से घर के सारे काम निपटा दे। परंतु यह क्या, उस कठपुतले ने तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद चंदन कटोरे से कहने लगा, चल तू ही तरह तरह के व्यंजन लाकर दे ताकि हम दोनों पेट भरकर खा सकें। यह क्या, उस कटोरे से भी ऐसा कुछ भी नहीं निकला। चंदन की पत्नी ने चंदन को फिर से घर से बाहर निकाल दिया और फिर से वही कहा कि तब तक लौटकर मत आना जब तक कोई काम ना कर लेना। चंदन बहुत परेशान हो गया और वह मन ही मन सोचने लगा, यह कैसे संभव हो सकता है। वह जाकर फिर से उसी कुएं के पास बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। जब उन परियों ने चंदन के रोने की आवाज सुनी तो वे चारों उस कुएं से बाहर आईं और कहने लगी, हम लोगों ने तुझे एक बहुत बड़ा और महान दानव समझा था, लेकिन तू तो बहुत ही बुज़दिल और कामचोर इंसान है। अब तुम हमें बताओ कि तुम इतने जोर जोर से रो क्यों रहे हो? चंदन कहने लगा, तुम लोगों ने मुझे जो कटोरा और लकड़ी का कठपुतला दिया था उसने सिर्फ एक बार ही अपना जादू दिखाया है, परंतु उसके बाद से उसने वैसा कुछ भी ना किया। वे परियां कहने लगी, मैंने तुम्हें जो कटोरा और लकड़ी का कठपुतला दिया था वह उस आदमी ने चुरा लिया है जिसके घर में तुम रात में रुके हुए थे। अब तुम्हें हम वह दो चीजें देते हैं जिसकी वजह से तुम अपना सामान फिर से वापस पा सकते हो। उन परियों ने चंदन को एक रस्सी और एक डंडा दिया और कहा, अब इसे लो और जाकर उस आदमी के घर से अपने सामान को वापस ले आओ। चंदन खुशी खुशी उसी आदमी के घर गया और कहने लगा, इस बार मेरे पास ऐसी दो चीजें हैं जिनसे बहुत पैसा आ सकता है। अगर मैं एक बार कह दूंगा तो वे पैसों का ढेर लगा देंगे। उन दोनों पति पत्नी के मन में लालच तो पहले से ही था, इसीलिए जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने चंदन को अपने घर में रखने के लिए तुरंत हाँ कर दी। चंदन घर के अंदर गया और अपनी रस्सी और डंडे से कहने लगा, तुम दोनों अपना करतब दिखाना शुरू कर दो। उस जादुई रस्सी ने दोनों पति पत्नी को आपस में बांध दिया और डंडा उन पर बरसने लगा, दे दनादन दे दनादन। वे दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर चंदन से माफी मांगने लगे। चंदन ने कहा, तुम दोनों मेरा सामान वापस कर दो, तभी मैं इस डंडे और रस्सी से रुकने के लिए कहूँगा। उन दोनों पति पत्नी ने चंदन का सामान सही सलामत वापस कर दिया और फिर चंदन ने अपने रस्सी और डंडे से कहा, अब तुम लोग रुक जाओ। उसके बाद चंदन अपनी चारों चीजों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे गुस्से से देखा और वह कहने लगी, खबरदार, अगर एक कदम भी घर के अंदर बढ़ाया। चंदन अपनी पत्नी को कुछ समझाता उससे पहले उसकी पत्नी लगातार बोले जा रही थी। तभी चंदन ने अपनी रस्सी और डंडे से कहा, तुम दोनों ही अब इसे चुप करा सकते हो। रस्सी ने उसकी पत्नी को कसकर बांध दिया और उस पर डंडे बरसने लगे, दे दनादन दे दनादन। चंदन की पत्नी उससे कहने लगी, यह क्या हो रहा है? तब चंदन ने कहा, अब तुम अपना मुंह बंद करो, तभी मैं इससे रुकने के लिए कहूँगा। चंदन की पत्नी चुप हो गई। उसके बाद चंदन ने अपने रस्सी और डंडे से कहा,
अब तुम लोग भी रुक जाओ। उसके बाद चंदन ने उस लकड़ी के कठपुतली से कहा कि तुम अपना करतब दिखाना शुरू कर दो। घर के जितने भी काम हैं उन्हें फटाफट खत्म कर दो। उस लकड़ी के कठपुतली ने चंदन के आदेश के अनुसार घर का पूरा काम पलक झपकते ही कर डाला और उसके बाद चंदन चारपाई पर चढ़कर बैठ गया और उस कटोरे से कहने लगा, मुझे बड़े तेज की भूख लगी है। अब तुम हम दोनों के लिए तरह तरह के व्यंजन परोस दो। उस कटोरे ने तरह तरह के व्यंजन चंदन और उसकी पत्नी के सामने रख दिए। यह सब देख चंदन की पत्नी बहुत हैरान रह गई। चंदन ने अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई, लेकिन उसके बाद चंदन उससे कहने लगा, प्रिय, मैं समझ गया हूँ कि इंसान को अपने जीवन में काम करना चाहिए, ना कि आलस्य। हमारे पास ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी अब मैं आलस्य बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। चंदन की पत्नी को खुशी का ठिकाना ना रहा। वह फूली ना समा रही थी। उसने चंदन को गले से लगा लिया और कहने लगी, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया मुझे माफ़ कर दीजिए, परंतु मैं करती तो क्या करती। चंदन कहने लगा, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया था। शायद तुम यह ना करती तो मैं हमेशा घर पे ही चुपचाप पड़ा रहता और आलस्य कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।